हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वादिष्ट स्टेट का लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक को पढ़े थे बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर क्या बताया गया था, जो अर्धचालक होते हैं उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड, संयोजकता बैंड, ठीक, ये क्या था आपका, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं उसको हम बोलते हैं संयोजकता बैंड, और जो खाली रहा था उसको क्या बोलते हैं, चालकता बैंड, चालकता बैंड। तो इसमें आपको बताया गया था कि चालकता और उनमें जो एनर्जी गैप होती है, ये क्या है आपकी एनर्जी गैप, वो कितना हो, 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होनी चाहिए। अगर एनर्जी गैप कितनी हो, 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य हो, तो उसी को हम क्या बोलते थे, अर्धचालक। उसको क्या बोला गया था, अर्धचालक ना। तो अर्धचालक होते क्या है, व्हाइट ठोस पदार्थ जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है। चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती, ठीक, क्या कहलाते हैं आपके, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, व्हाइट ठोस पदार्थ जिनकी चालकता क्या हो, चालकों एवं कुचालकों के मध्य होती है, वही क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं ना। तो जो बैंड सिद्धांत के आधार पे भी पढ़े थे, उसमें क्या था कि एनर्जी गैप 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होनी चाहिए ना। ये भी किसके अंदर था, एनर्जी गैप भी क्या था, चालक और कुचालकों के मध्य ही है, क्योंकि चालकों में एनर्जी गैप 0 होती थी ना, जबकि कुचालकों में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती थी ना। तो क्या है, चालक और कुचालक के मध्य ना। तो क्या कराएंगे, वह ठोस जिनकी पदार्थ चालकता एवं चालकों एवं कुचालकों के क्या होते हैं, मध्य होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं आप अर्धचालक। तो जो अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ठीक, जिसको बोलते हैं आंतरिक या नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, ठीक। ये पहला आपका क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक या नैज अर्धचालक। दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी, क्या बोल सकते हैं इसको, इम्प्योरिटी सेमी कंडक्टर्स, ठीक, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स ना। इसको बोलते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक, ठीक। एक्सट्रिंसिक बाह्य अर्धचालक, ठीक। इम्प्योरिटी अपद्रव्य अर्धचालक, दोनों एक ही हैं, दोनों
को उसी नाम से जानते हैं, एक्सट्रिंसिक या इम्प्योरिटी सेमी। तो जो हमारे अर्धचालक होते हैं कितने प्रकार के, दो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, आंतरिक या नए अर्धचालक, तो ऐसे अर्धचालक होते हैं जो अति शुद्ध, ऐसे पदार्थ जो अति शुद्ध अवस्था में है। इस अवस्था में कोई पदार्थ एकदम शुद्ध अवस्था में हो, ठीक है, शुद्ध अवस्था में हो और अर्धचालक का कार्य करता हो। कैसे करते हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं, चलो आपका चालकता बैंड और संयोजकता बैंड ना शुद्ध अवस्था में, तो जो इंट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं शुद्ध अवस्था में अर्धचालक का कार्य करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। ठीक, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं ना, जब इसके टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित होकर इसमें चले जाते हैं, उत्तेजित होकर चालकता बैंड में चले जाएंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे तो क्या होगा, अर्धचालक का मतलब वो चालक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, चालक का। लेकिन अगर 0 केल्विन ताप हो, जिसको हम बोलते हैं परम ताप, परम ताप, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं परम ताप पर कुचालक की तरह कार्य करते हैं। परम ताप पे कैसे कार्य करते हैं, कुचालक का। क्लियर हुई बात। जो आंतरिक या नए अर्धचालक होते हैं वह शुद्ध पदार्थ होते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो गर्म करने पर चालक की भांति कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक या नए अर्धचालक। लेकिन 0 केल्विन ताप पर मतलब परम ताप पर वह किस तरह भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही बताएंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह होते हैं, वह पदार्थ जो अपनी अति शुद्ध अवस्था में चालकता का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, हमने बताया कि जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, उत्तेजित होता है और क्या करता है, संयोजकता बैंड से कहाँ पे चला जाता है, चालकता बैंड में चला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा तो धारा इधर से उधर चलेगी, मतलब वो चालक का कार्य करेगा। क्लियर हो गई बात ना। दूसरा जो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या था, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर जिसको हमने बोला अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक, तो जो हमारे इंट्रिंसिक थे आंतरिक अर्धचालक, तो आंतरिक अर्धचालक परम ताप पर क्या होते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। परम ताप पे कैसे व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति। उसी की चालकता बढ़ाने के लिए, मतलब कुचालक को चालक बनाने के लिए, जो हमारा आंतरिक अर्धचालक था उसको चालक बनाने के लिए हम क्या मिला देते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं। अगर किसी पदार्थ में हम कोई अशुद्धि मिलाएं, अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो किसी पदार्थ को में अशुद्धि मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, डोपिंग। बात समझ में आ रही है, क्या होता है, ठीक, आंतरिक अर्धचालक जो होते हैं, आंतरिक अर्धचालक उनकी चालकता बहुत कम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उचित मात्रा में कोई अशुद्धि मिलाते हैं ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए। तो जो अशुद्धि मिलाकर चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग, या बोलते हैं अपमिश्रण। डोपिंग या अपमिश्रण, अपमिश्रण ना। ये भी दो प्रकार से होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, दो प्रकार से।
पहला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो हमारे अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक अपद्रव्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक, या इसी को हम क्या बोले थे, बाह्य, ठीक, बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त अर्धचालक, ठीक। इलेक्ट्रॉन धनी, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। जो हमारा सेमीकंडक्टर था वो दो प्रकार के थे, कौन कौन से, आंतरिक या नैज अर्धचालक, दूसरा क्या था, बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन धनी, ठीक, अशुद्धि युक्त अर्धचालक, जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन न्यून युक्त अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन न्यून युक्त अर्धचालक, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब वहां पे प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होने का मतलब वहां, ठीक, तो उसी को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, समझ में आया। जो हमारा अपद्रव्य अर्धचालक था वो कितने प्रकार थे, दो, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन न्यून युक्त अर्धचालक। अब दोनों एक एक करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि युक्त अर्धचालक क्या होता है, ठीक। अगर हम वर्ग 14 के तत्वों में जैसे सिलिकॉन है, ठीक, और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम 21 वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 14 के, ठीक। वर्ग 14 के तत्वों में अगर हम वर्ग 15 के तत्व मिला दें, जैसे फास्फोरस, ठीक, समझ में आई बात, क्या मिला दें, वर्ग 15 के तत्व मिलाएं, तो होता क्या है, इसकी सिलिकॉन जो होता है, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ना। तो इसके बैलेंस सेल में मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4। वैसे वर्ग 14 का तत्व है तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4। ऐसे वर्ग 15 के तत्व की संयोजकता कितनी होगी, 5। जैसे फास्फोरस है तो 15 परमाणु क्रमांक होता है, 15 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 5, उसके बाद हमको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, ठीक। तो होता क्या है, जब हम वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व मिलाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में तो बंध बना लेते हैं, भाई ये 4 है, इसके पास 5 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाएंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो एक एक्स्ट्रा है ना, वही क्या होगा, फ्री रहेगा ना। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं कि चलिए ठीक है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे इसके पास, 4 ना। अब इसके पास कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो एक एक से सब तो बंध बना के जुड़ जाएंगे, लेकिन एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, वो हमारे चालकता बैंड के जस्ट नीचे आ जाता है। ये आपका हो गया संयोजकता बैंड, ठीक। ये क्या आपका चालकता बैंड।
तो जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो चालकता बैंड के जस्ट नीचे आ जाता है, चालकता बैंड के नीचे आ जाता है कि जहां से क्या हो इसको आसानी से हम इसमें प्रवेश करा सकते हैं, चालकता बैंड में आसानी से उत्तेजित कर सकते हैं। तो अगर ये चालकता बैंड में चला जाएगा तो क्या होगी, चालक का कार्य करने लगेगा, मतलब इसकी चालकता तब क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान समझिएगा, अगर वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्व मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, जालक में इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो चालकता बैंड के नीचे आ जाते हैं, चालकता बैंड के नीचे, जहां से उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं। वो उत्तेजित होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, चालकता बैंड में, और जब ये चालकता बैंड में जाने लगेगा तो किस भांति कार्य करेगा, चालक की भांति करेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। ठीक, इसीलिए इसको हम एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर हो गई बात ना। अब याद यही रखना आपको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्व मिलाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा होता है, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड के नीचे आ जाता है, जहां से आसानी से को हम फिर गर्म करके या थोड़ा सा भी एनर्जी देकर चालकता बैंड में उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा जो आपका है वो है इलेक्ट्रॉन न्यून युक्त, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि युक्त अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि युक्त अर्धचालक। ठीक, अभी लिखा गया था इसके पहले ना, ये क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अधिक थे, और इसमें क्या है, इसको हम पी टाइप भी बोलते हैं, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की क्या होती, कमी होती। कैसे होगी, अगर वर्ग 14 के तत्वों में, जैसे फास्फोरस अभी हम लिए थे, सॉरी सिलिकॉन लिए थे और जर्मेनियम लिए थे, 21 वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 14 के। अगर वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्व मिला दिया जाए, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक, 21 वर्ग के तत्व हैं, वर्ग 13 के। जब हम वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 के तत्व मिलाएंगे तो क्या वर्ग 13 में संयोजकता कितनी होती, जैसे एल्युमिनियम में 13 होता, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1, तो इसके संयोजी कोष कौन सा होगा, 3s2 3p1, तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, इसकी संयोजकता कितनी हुई, 3। जबकि अभी हमने सिलिकॉन में देखा था तो इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 14 था, तो कितने 14 था, तो क्या किए गए थे, 1s2 2s2, ठीक, 2p6 3s2 3p2, तो संयोजी कोष वही हुआ। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसकी संयोजकता 4 हुई, जबकि वर्ग 13 की संयोजकता कितनी है, 3 है। अगर हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्व मिलाते हैं तो क्या होगा, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3, तो क्या करेंगे, दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन का बंध बनाएंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या बना लेंगे, बंध। लेकिन इसके वर्ग 14 के तत्वों का एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी वर्ग 13 का जो तत्व है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, मतलब वो होल बन जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ठीक, चलिए ये क्या है, वर्ग 14 के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ना, ये वर्ग 13 के हैं, वर्ग 13 के हैं, तो ये तो आपस में बंध बना लेंगे। अब क्या हुआ, वर्ग 13 के लिए एक इलेक्ट्रॉन का स्थान खाली हो गया, रिक्त हो गया ना, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे जस्ट संयोजकता बैंड के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। उसमें क्या था, वो चालकता बैंड के नीचे आता था, ये कहाँ पे आ जाता है, संयोजकता बैंड के नीचे। संयोजकता बैंड के नीचे आता है, इसको भी अगर एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से उत्तेजित होकर ये फिर चालकता बैंड में जा सकता है। अगर यहाँ से उत्तेजित हुआ चालकता बैंड में जाएगा तो किसका कार्य करेगा, चालक का। कैसे, अब जब यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाते हैं, क्या होते हैं, प्लस चार्ज, तो क्या होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इस प्लस चार्ज के पास, ठीक, जहाँ पे रिक्त स्थान था वहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जहाँ से वो वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ, अब जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे रिक्त हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर रिक्त हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो उसके पास रिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये भी चालक की बात व्यवहार करेगा, चालकता इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, चालकता इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मनवा रही बात। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, प्लस चार्ज के कारण, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर ना। तो पी टाइप का सेमी कंडक्टर बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 का तत्व मिलाएंगे। जबकि एन टाइप का सेमी कंडक्टर बनाना होगा तो वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 का तत्व मिलाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमको पढ़ना है कि अर्धचालक हम लोग बनाते क्यों हैं, इनका उपयोग क्या होता है, अर्धचालकों का क्या उपयोग है ना, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमको बनाने की। ठीक, तो जो हमारे चालक होते हैं, चालक वाले पदार्थ होते हैं, चालक तो जो चालक होते हैं ना, उनको, उनकी चालकता को हम नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन उनको नियंत्रित करने के लिए हमको ऊर्जा परिवर्तन करना पड़ता है। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इसको भी नियंत्रित कर सकते हैं, इसके नियंत्रित करने में हमें ऊर्जा परिवर्तन की जरूरत नहीं होती। तो हम पढ़ लेते हैं कि जो एन और पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट उपयोग है ना, एन और पी टाइप के अर्धचालक का जो फर्स्ट उपयोग है ना, इसको हम ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। एन और पी टाइप के अर्धचालकों का उपयोग एन और पी टाइप के अर्धचालकों का उपयोग अर्धचालकों का उपयोग क्या बनाने में करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर। ठीक, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसको आप पढ़ोगे फिजिक्स में, एनपीएन। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो हमारा सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा में कैसे, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हम किस में बदल देते हैं, विद्युतीय ऊर्जा में। मतलब प्रकाश, सौर ऊर्जा में इसका उपयोग, सौर ऊर्जा में इसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है, और किस में किया जाता है, जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल में किया जाता है। ठीक है, और थर्ड जो है हमारी इन एन टाइप और पी टाइप, एन और
पी प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग संधि बनाने में की जाती है। ये भी फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। संधि बनाने में किया जाता है। संधि का काम क्या होता है? ठीक, संधि का कार्य क्या होता है? एसी जो धारा होती है उसको डीसी में बदल देता है। एसी धारा को किस में बदल देता है? एकांतर धारा। एसी धारा को हम क्या बोलते हैं? एकांतर धारा। एकांतर धारा को एसी को किस में बदल देता है? डीसी में। किस में बदल देता है? डीसी में। ठीक, तो हम पढ़ लिया अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स एक बार फिर से सुन लेते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी चालकता ना चालकों और कुचालकों के मध्य होती है। चालकों और कुचालकों की मध्य होती है। हमने बोला था इनकी चालकता का प्रास 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होती है। ये दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है इंट्रिंसिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक या नैज अर्धचालक। आंतरिक या नैज। दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप में क्या करते हैं? हम वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्व में मिला देते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ? चालकता बैंड के नीचे जाता है। कहाँ पे जाता है? चालकता बैंड के नीचे, जहाँ से उसे आसानी से उत्तेजित करके चालकता बैंड में पहुंचाया जा सकता है।